Good morning, student. Now, today I will teach you square and squares and square roots. This is belongs to class 8. And first is what is a square? When a number multiply by itself and the obtained product is called the square number. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी सेम नंबर को जैसे 2 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इक्वल टू 4. दैट मीन्स अगर हम लोग किसी भी सेम नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी से, तब वो क्या होगा, दिस विल बी द स्क्वायर नंबर. हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 4 क्या है, स्क्वायर नंबर है. किसका, 2 का, क्योंकि 2 इंटू 2 हमने किया तो 4 आया. उसी तरह से 3 इंटू अगर 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 इक्वल टू 9. दैट मीन्स द 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. Clear? And sometimes what is the perfect square? Perfect square means what? 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1 होगा. 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4. 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9. 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16. 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25. 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36. That means 1, 4, 9, 16, 25, 36. This number is called the perfect square number. Clear? इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, perfect square number कहेंगे. Then we will be multiply the same number itself, the obtained product will call to the square number. And now, what is the sum properties of our square? स्क्वायर नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. जैसे क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी 1. प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 एंड 8, किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस नंबर पे ये नंबर अगर होगा तो उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं 252, 333, 477, 848, दिस टाइप ऑफ नंबर नॉट टू बी द परफेक्ट स्क्वायर. ये हमारा इसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. उसी तरह से दूसरा क्या कहता है प्रॉपर्टीज कि नंबर ऑफ जीरो इन इवन यूनिट प्लेस एंड वन प्लेस नंबर भी जीरो. दैट मीन्स 400, दिस विल बी द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ जीरो, द लास्ट डिजिट द इवन. दैट मीन्स वी क्लियर से दैट जीरो अगर किसी भी नंबर के इंड में, अगर इंड नंबर हमारा क्या है, आपका जीरो जो है वो इवन में है. इवन कहने का मतलब कि 2 जीरो होना चाहिए, उसके बाद 4 जीरो होना चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए. अगर ये नंबर जो है आपका क्या है, इवन नंबर में है जीरो, लास्ट का नंबर जीरो होगा लेकिन वो इवन नंबर में होगा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. तीसरा, अगर हम लोग इवन नंबर का पर स्क्वायर निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो वो इवन नंबर में होगा. जैसे मान लीजिए कि 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, इसके स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा. अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, ये भी इवन, ये भी इवन. मतलब अगर इवन नंबर का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हमेशा उसका प्रोडक्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर हमारा इवन में ही होगा. चौथा क्या बोलता है
कि अगर ऑड नंबर का अगर हम लोग रूट स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होगा, ये भी हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो इस तरह से आपका 4 प्रॉपर्टीज हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी, सम ऑफ द ऑड नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग आपका प्रॉपर्टी 5 ये कहता है कि अगर हम लोग ऑड नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5, ये कितना होगा 9। नंबर कितना है 3, दैट मींस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। क्या कर रहा है कि सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। मतलब अगर हम लोग इस ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो उसका नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो उसके बराबर होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, ये कितना है 4। दैट मींस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इफ यू सम then 5 or 7 12, and now 12 3 and 1 16, that will be the correct. And after that property 6 say that the difference of the square of the two consecutive natural number is equal to their sum। कहने का मतलब कि अगर दो नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, जैसे कंसेक्यूटिव मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 9 होगा, ये हमारा 16 होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ये डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर हम लोग इसका डिफरेंस 16 - 9 कितना हो जाएगा 16 - 9, दैट मींस 7 and 3 + 4 = 7। दोनों क्या होता है हमारा इक्वल होता है। कहने का मतलब कि जो हमारा स्क्वायर नंबर का डिफरेंस जो होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर होगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज आपका 6 था। एंड नाउ 7 प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर m है, m n और p, 3 नंबर है जिसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहने का क्या मतलब होगा कि अगर हम लोग कोई 3 नंबर है तो m² + n² = p²। ये हमारा क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपल होता है। जिस तरह से अगर मान लो कि यहाँ पर m जो है >1 होगा, m अगर यहाँ पे >1 होगा तब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू को निकालने के लिए तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2m, उसके बाद m² -1 और तीसरा निकलता है हमारा m² + 1। ठीक है। अगर सपोज मान लो कि पुट m = 4, then 2 × 4, that means 2² - 1 and 2² + 1, that means 8, and 4 - 3 and 4 + 1, that means 5. So 3 form m, n and p. This is the properties of our square. And 8 properties, अगर हमारा n कोई परफेक्ट स्क्वायर